एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपांड एक्स डिजिटल और मैं हूं कुणाल शाह। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस के बारे में। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, मैं गूगल माई बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही डिटेल सीरीज बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अगर मेरी चैनल एक्सपांड एक्स डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर एक क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें हमारी बिजनेस की प्रोफाइल गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, किस तरह से कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन गूगल माई बिजनेस के ऊपर डिटेल में रख सकते हैं, किस तरह से लोकल सर्चिस होती है, लोकल सर्चिस होती कैसे है, और सर्च रिजल्ट्स के पेज पे ये बिजनेस की प्रोफाइल गूगल माई बिजनेस के ऊपर किस तरह से शो करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर बिल्कुल जीरो से शुरू करके, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल कैसे बनाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आप अपने कस्टमर के लिए अगर प्रोफाइल बना रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कस्टमर की आईडी का उपयोग करके ही ये प्रोफाइल को बनाएं। दोस्तों, गूगल माई बिजनेस के होम पेज को अगर हम देखेंगे और जब हम वहाँ पर प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हमारे बिजनेस की लिस्टिंग गूगल माई बिजनेस के ऊपर पहले कभी नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हमारी लिस्टिंग पहले ऑलरेडी कहीं पर हुई है गूगल माई बिजनेस के ऊपर, वो शो कर दी है लेकिन उसको रैंक अप नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे बिजनेस को कुछ डिटेल्स को कंप्लीट करके रैंक को अप करने में किस तरह से मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ऐसे ही कि जैसे हमारी बिजनेस की कोई प्रोफाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है और हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करके, स्क्रैच से शुरू करके बिजनेस की प्रोफाइल किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए उसके लिए हम लोग चलते हैं अभी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर के ऊपर गूगल का होम पेज खुला हुआ है, गूगल सर्च रिजल्ट का। तो यहाँ पर सर्च का जो ये बार रहता है, यहाँ पर सिंपली हमें टाइप करना है गूगल माई बिजनेस। जी, क्या टाइप करना है? गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस टाइप करके एक एंटर करने के बाद हमें ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स में जो सबसे पहला रिजल्ट है गूगल माई बिजनेस ड्राइव कस्टमर एंगेजमेंट, इसके ऊपर एक क्लिक करनी है आपको। दोस्तों, क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा वो है गूगल माई बिजनेस का होम पेज। यहाँ पर एंगेज विद कस्टमर्स ऑन गूगल फॉर फ्री और नीचे मैनेज नाउ का एक ऑप्शन रहता है, बटन रहता है ये पर। गेट कस्टमर्स विद अ ग्रेट बिजनेस प्रोफाइल, ये एक रहता है। गिव कस्टमर्स मोर वेज टू रीच यू, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टिंग विथ यू ऑन गूगल, सी हाउ कस्टमर कनेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर की थोड़ी सी डेटा आप यहाँ पर से देख सकते हो कि कितने कस्टमर्स ने आपकी प्रोफाइल को व्यूज़ किया है, कितने लोगों ने सर्चिस किया है, कितनी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही है, कॉल्स कितने आए हैं, वेबसाइट पे कितनी विजिट रही है, डायरेक्शन कितने रिक्वेस्ट किए गए हैं, आपको फॉलो कौन लोग कर रहे हैं, बुकिंग्स अगर आप ऑप्शन रखते हैं तो बुकिंग्स कितनी आई है, वगैरह वगैरह सारी माहिती यहाँ पर रहती है। और लास्ट में नीचे रहता है स्टार्ट मैनेजिंग योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल टुडे। तो यहाँ पर ये मैनेज नाउ का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम लोग अपने प्रोफाइल पेज लिस्टिंग के होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पर साइड में भी आप देख सकते हो, राइट साइड में मैनेज नाउ का एक ऑप्शन रहता है, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंगेज विद कस्टमर्स ऑन गूगल फॉर फ्री, तो इसके नीचे भी ये मैनेज नाउ का बटन रहता है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर हमें हमारा जीमेल आईडी जो है, जहाँ से हमें प्रोफाइल बनानी है वो सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ मैं ये अपना आईडी सिलेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड के लिए अगर पूछा गया है तो पासवर्ड डालना है, अगर पासवर्ड ऑलरेडी सेव है तो नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कैसी स्क्रीन ओपन होती है, ये जो है वो लिस्टिंग की यहाँ से शुरू होता है। हमारे टाइप और बिजनेस नेम, यहाँ पर हमें हमारा बिजनेस का नाम डालना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा एक बिजनेस है एक्सपांड एक्स डिजिटल। तो जैसे ही एक्सपांड एक्स मैंने लिखा दोस्तों, आप लोग नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपांड एक्स डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी AEC नियर नारायणपुरा, ये ऑप्शन हमें मिल रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं दिस बिजनेस प्रोफाइल हैज ऑलरेडी बीन वेरीफाइड बाय x.@gmail.com। इसका ईमेल आईडी कुछ अलग है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है अगर मेरा बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड है और कुछ और आईडी से है तो वो हमें फाइंड करना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, DSK एंटरप्राइज। दोस्तों, DSK एंटरप्राइज जैसे लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन आ रहा है मैनेज दिस बिजनेस टू रिप्लाई।
ये भी एक ऑप्शन है। ये बिजनेस भी ऑलरेडी कोई दूसरी आईडी से यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये बिजनेस आपका है तो आई ओन और मैनेज अनदर बिजनेस। यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ मैं, मैनेज नाउ पे क्लिक करते हैं, पेज ओपन हुआ। यहाँ पर हमें हमारी कंपनी का नाम लिखना है। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ DSK एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैंने लिख दिया क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, ये आया है। इसका मतलब ये ऐसा कोई बिजनेस यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से लिस्ट कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन के ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, तो यहाँ पर बिजनेस का नाम और फिर ये बिजनेस की कैटेगरी। दोस्तों किसी भी बिजनेस को आगे अपने लिस्ट करते हैं तो उसका अगर रैंकिंग अप डाउन करने के लिए ये कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कैटेगरी ही आपके रैंकिंग को अफेक्ट करेगी। तो ये कैटेगरी आपको बिल्कुल सही तरह से चूज करनी है, जो मतलब आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी है। वैसे तो आप सब्सिडरी कैटेगरी, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कैटेगरी हमारी एक ही रहती है। तो जो हमारा बिजनेस का जो मेन कैटेगरी है उसको यहाँ पर रखनी है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गलती ना हो जाए। जो एसईओ के अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो है वो यहाँ की प्राइमरी कैटेगरी में का होता है। तो इसको चूज करते समय बहुत ध्यान रखना है हमें। जैसे मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का अगर बिजनेस है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी ऑलरेडी रहती है और आपको ये इनमें से ही कोई एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कोई एक और कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर दी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इस नाम से भी कोई बिजनेस कैटेगरी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है गूगल पे। सिविल कॉन्ट्रैक्टर, तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है बिजनेस की। होम कॉन्ट्रैक्टर में अगर कोशिश करता हूँ तो ये लिख दिया कॉन्ट्रैक्टर, तो जी ये कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ से वो कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है, कॉन्ट्रैक्टर। Do you want to add a location customer can visit like a store or office? Yes, इसको बिल्कुल कर देना है दोस्तों। लोकेशन अगर अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल कर देना है। ये लोकेशन भी आपके एसईओ में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, तो इसको बिल्कुल हमें को यस करना है। यस करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में जो एड्रेसेस पे हमारा बिजनेस चलता है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना रहता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7 अंकुर कॉम्प्लेक्स, अंकुर क्रॉस रोड। यहाँ पर कोई लाइन अपने ऐड करनी है दूसरे एड्रेस के लिए तो कर सकते हैं। नारायणपुरा, सिटी नेम अहमदाबाद और पिन कोड नंबर जैसे 380013 है हमारा, स्टेट गुजरात। तो गुजरात को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट? यस, अगर होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसको बिल्कुल यस करके नेक्स्ट करना है। एट द एरियाज यूज सर्वर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा बिजनेस अहमदाबाद के नारायणपुरा में सिचुएटेड है, लेकिन मैं पूरे अहमदाबाद में करता हूँ। न सिर्फ अहमदाबाद में करता हूँ, पूरे गुजरात में मैं मेरी सर्विस या मेरी जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो जितने एरिया में मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कितने भी एरिया हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि भी पूरे इंडिया के सारी सिटीज़ उठा के यहाँ पर रख दिया। लेकिन जो मेन सिटीज़ है जहाँ पर हम लोग हमारा बिजनेस करते हैं तो उस एरिया का या उस सिटीज़ का नाम यहाँ पर अपने बिल्कुल रख देता है। तो जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अहमदाबाद, अहमदाबाद में फिर बड़ौदा, सूरत, नवसारी, राजकोट, जैसे भावनगर है। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे और भी एरियाज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इतने एरियाज़ करता हूँ। हमें आगे फिर इसको नेक्स्ट करना है।
व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल डू यू वांट टू शो टू कस्टमर। दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल रखना है और इसको आगे चल के फिर वेरीफाई भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल माई बिजनेस का जो मोबाइल वर्जन है वहाँ से कॉल करने का सीधा ऑप्शन मिलता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हमें रखना ही रखना है। कोई वेबसाइट है हमारी तो यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस रखना है। वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आई डोंट नीड अ वेबसाइट, आप फिलहाल यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है और आपको फ्री में वेबसाइट बनानी है तो आप किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से उस वेबसाइट को गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिंक कर सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल मैंने मेरी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर रखा हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ से। स्टे इन द नो, व्हाट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर यू बिजनेस ऑन गूगल। यस, हमें बिजनेस का अपडेट बिल्कुल चाहिए, तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कर देना है। चूज अ वे टू वेरीफाई। दोस्तों यहाँ पर एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है जहाँ पर हमें हमारा एड्रेस और हमारा जो एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट पर्सन होगा ये उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद क्या होता है, गूगल एक पोस्ट कार्ड में ओटीपी भेजता है। दोस्तों ओटीपी आपको पता होगा, जैसे मोबाइल में ओटीपी आता है किसी भी ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पर भी एक ऐसी फैसिलिटी गूगल प्रोवाइड करती है बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए। ये बिल्कुल ज़रूरी करना है, क्योंकि ये अगर वेरीफिकेशन नहीं होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसको कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिख दे, मेल के ऊपर क्लिक करना रहेगा हमें। इसके बाद गूगल इसमें से 15-20 दिन का टाइम लेता है, 25 दिन का कभी कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत रहता है, वहाँ पर वर्कलोड बहुत रहता है। तो इसके ऊपर हमें मेल कर देना है। यहाँ पर मेल जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट कार्ड हमारे वहाँ आएगा, उसमें एक OTP रहेगा, जो OTP को हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। फिलहाल मैं इसको वेरीफाई लेटर करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एड योर सर्विसेज, अपनी दूसरी और सर्विसेज हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर ऐसी कोई सर्विसेज है तो उसकी कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बनेगा, एक बहुत डिस्कशन की बात है ज़्यादा। ऐड बिजनेस आवर्स, यहाँ पर हमें बिजनेस के आवर्स ऐड करने हैं। जैसे मेरा बिजनेस है 10 to 6 ओपन रहता है, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हर एक दिन के लिए एक सेपरेट आवर्स रहता है। जैसे सैटरडे कोई हाफ डे रखता है तो या संडे हाफ डे रखता है, तो हम लोग यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर नीचे आवर्स मेंशन कर रहे हैं। जैसे संडे अभी क्लोज रहता है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। मंडे ओपन एट 10 AM, तो यहाँ पर एक क्लिक करके ये 10 AM जो है उसको सिलेक्ट कर देना है, और क्लोज जो होता है वो 6 PM को होता है, तो 6 PM को सिलेक्ट करके क्लोज कर देना है। दोस्तों यहाँ पर खास ध्यान रखिए, कहीं लोग 10 AM और 6 PM की जगह 6 AM सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये गलती ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। बाकी फिर यहाँ से सारे दिन का अगर टाइमिंग सेम है तो यहाँ से हमें कॉपी करते जाना है। एक बार Ctrl+C दबा के कॉपी करके Ctrl+V करके मंडे से लेकर सैटरडे तक इसको पेस्ट करना, जैसा ही बिल्कुल वैसा ही। क्लोजिंग आवर्स में एक बार Ctrl+C कर दिया, तो उसके बाद Ctrl+V तो पूरा कॉपी हो जाएगा। उसको फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। ऐड मैसेजिंग, यस मैसेजिंग सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कस्टमर के कुछ आपके बिजनेस के बारे में डाउट है, कुछ डाउट्स उनको क्लियर करने हैं, कुछ प्रश्न है आपको पूछना चाहते हैं, तो वो लोग आपको गूगल माई बिजनेस से डायरेक्ट कोई मैसेज कर सकते हैं, जिस मैसेज का आपको रिप्लाई करना है। तो दोस्तों ये इसके लिए अपने एक्सेप्ट मैसेजिंग सर्विस ये ऐड रखनी है, उसको नेक्स्ट करते हैं। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अगेन दोस्तों डिस्क्रिप्शन का रोल SEO के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल एक वीडियो बना के बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से सेट करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखनी है, क्या नहीं करना है, क्या बिल्कुल ज़रूरी है करना है, सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल इसको स्किप करते हैं। फ़ोटोज़ हमारे पास अगर रेडी है तो फ़ोटोज़ को ऐड करते हैं यहाँ पर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत डिटेल सीरीज़ बना रहे हैं, तो आपको सब कुछ सारी बातें डिटेल में बताऊंगा मैं। तो फिलहाल इसको भी हम लोग स्किप करके आगे चलते हैं। योर बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी, कंटिन्यू करना है हमें। तो यहाँ पर ओपन हुआ है गूगल माई बिजनेस का ये डैशबोर्ड है। नीचे देखेंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन नीडेड,
ये अपना बिजनेस अगर वेरीफाइड नहीं है तो ये मैसेज हमेशा आपको दिखेगा। जब OTP आपको मिलता है तो यहाँ पर एक क्लिक करनी है, तो यहाँ पर OTP रखने का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर हमने OTP टाइप करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है, तो आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा OTP को वेरीफाई करके। और हम बैक चलते हैं। ये हमारा होम पेज है, डैशबोर्ड है, जैसे मैंने बताया। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है इन्फो पे। इन्फो पे हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है, आगे पहले फॉर्म में जो डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे मेरी कंपनी का नाम है, इसको यहाँ पर मैं एडिट करना है तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से एडिट कर सकता हूँ। कैटेगरी भी एडिट कर सकते हैं, एड्रेस, सर्विस एरिया, ये जैसे बिजनेस आवर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग के आवर्स यहाँ पर शो करेंगे। थोड़ा और नीचे चलते हैं अपने, तो ये ऐड स्पेशल आवर्स। जो स्पेशल आवर्स का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई पब्लिक हॉलीडे है, जैसे अभी आएगा गांधी जयंती, तो ये गांधी जयंती को अगर नॉर्मली सारे व्यापार बंद रहते हैं, लेकिन मेरा बिजनेस अगर चालू है तो यहाँ पर मैं कंफर्म आवर्स कर सकता हूँ कि ये मेरा बिजनेस इस दिन को चालू है या बंद है, या अगर चालू है तो कौन से आवर्स में चालू रहेगा, कितने समय तक चालू रहेगा, या वगैरह सब डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर है, वेबसाइट एड्रेस दिख रहा है हमें। सर्विसेज, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है। यहाँ पर हमारी कंपनी की ओपनिंग डेट लिखनी है, जैसे 2014 में अप्रैल 2014 फर्स्ट मेरे बिजनेस का ओपनिंग डेट है, तो मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। अप्लाई करना है उसको। फोटोज़ वगैरह कुछ है तो यहाँ से हम लोग फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। ये इनसाइट में सारी डिटेल्स जो है, जैसे हमने गूगल माई बिजनेस के होम पेज में देखी थी कि कस्टमर्स की विजिट क्या है, कितनी वेबसाइट विजिट है, कितने कॉल रिसीव हुए, वो सारी डिटेल एक बार अगर बिजनेस वेरीफाई हो जाता है तो वो सारी डिटेल हमें यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। नीचे रिव्यूज़ है, कस्टमर कोई अगर आपको रिव्यूज़ कर रहा है तो रिव्यू आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिसका आंसर आपको करना है। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनेगा कि रिव्यू को किस तरह से लेना है, रिव्यू का आंसर किस तरह से करना है। कोई अपने कोई डाउट्स को क्लियर करना चाहता है तो मैसेज करता है, तो मैसेज यहाँ पर दिखेगा आपको, जिसका आपको यहाँ से रिप्लाई करना रहेगा। फोटोज़ हैं। दोस्तों एक बार बिजनेस वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ही ये सब हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये उसको वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सर्विसेज जो हमें ऐड करनी है, इसके ये जो मैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में एक वीडियो लूँगा, उसमें ये सारी डिटेल आपको बहुत ही आराम से बता दूंगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमने देखा गूगल का होम पेज किस तरह से यहाँ पर इन्फो रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर अभी तक मेरी इस चैनल एक्सपांड एक्स डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर एक क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी बिजनेस की प्रोफाइल बनाते समय डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ताकि हमारे बिजनेस की लिस्टिंग को गूगल की ओर से बैन होने का कोई भी खतरा ना रहे। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बना के लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।